रहे हैं आप और अब वक्त है 20 मिनट में 20 खबरों का। नया साल कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर लेकर आ रहा है। भारत सरकार ने फैसला लिया कि 2 जनवरी से देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी नए साल में कोरोना की वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजधानी में 3 पॉइंट पर वैक्सीन का ड्राई रन होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को वैक्सीन को लेकर ड्राई रन के निर्देश दिए। अगले हफ्ते से वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो जाएगा। भोपाल में तय केंद्रों पर लोगों को वैक्सीन की डोज देने का मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल में शामिल होने के लिए कोवी-IT प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद मैसेज के जरिए वक्त और समय बताया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बैठक में यह फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ड्राई रन में राज्यों को अपने 2 शहरों का चुनाव करना होगा। इन्हीं शहरों में वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना होगा। इन शहरों में वैक्सीनेशन इस तरह होगा जैसे प्रक्रिया पूरे राज्य में अपनाई जाएगी। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क और यहां आने वाले सैलानियों को नए साल का तोहफा मिला है। पार्क में बाघिन नैना ने शावकों को जन्म दिया। बाघिन नैना ने न्यू ईयर मनाने आए पर्यटकों को अपने पूरे परिवार का दीदार कराया। सुबह सुबह जब पर्यटक सैर करने के लिए निकले तो उसी दौरान बाघिन नैना और उसके शावक सैर करते नजर आए। ये नजारा बड़ा ही खूबसूरत था। पर्यटकों की जिप्सी के आगे आगे बाघिन और उसके शावक चल रहे थे। पर्यटक बाघिन नैना और उसके परिवार को देखकर काफी खुश हुए और खुद को तस्वीरें लेने से नहीं रोक पाए। दतिया में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर अभियान जारी है। शहर में प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी मुहिम छेड़ रखी है। अभियान के दूसरे दिन नगर पालिका के पास प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर पालिका E कॉम्प्लेक्स के पास अवैध तरीके से बनाई गई कई दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। वहीं कार्रवाई के दौरान लोगों की भारी भीड़ नजर आई। ये अतिक्रमण के मुहिम में जो है श्यामला चुंगी पे 8 दुकानें जो बनाई गई थी अवैध रूप से, उनको हटाया गया और उसके सामने भी कुछ दुकानें अस्थायी रूप से जो ठेले रखे गए थे उनको हटाया गया और इसके आगे 4 दुकानें और कुछ ही दूरी पर बनी थी, वो भी सरकारी जमीन पर बनी थी, उनको भी हटाया। प्रशासन इस तरीके के बने अवैध निर्माण को हटाकर इनकी जगह सौंदर्यीकरण का काम करना चाहता है। इनकी जगह पार्क और मनोरंजन स्थल विकसित करने की योजना है ताकि भूमाफिया दोबारा उस जमीन पर अतिक्रमण न कर सकें। सागर जिला प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत जिले में किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। शहर में चल रहे एंटी माफिया अभियान के तहत एक 4 मंजिला इमारत को गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि मकान को 2 मंजिला तक ही बनाने की मंजूरी थी, लेकिन मकान 4 मंजिला बनाया गया, लिहाजा ये कार्रवाई की गई। निगम का कहना है कि उनकी तरफ से कार्रवाई के पहले नोटिस भी दिया गया था। तो मतलब वो मकान जो है उनके वृद्ध माता पिता के परिश्रम से बनाया गया था और उस मकान को सिर्फ इस वजह से कि ऊपर की फ्लोर को बगैर अनुमति के बनाया गया है और तोड़ देना इस तरह से बगैर सूचना के लोग अपनी गृहस्थी का सामान नहीं उठा पाए। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा निश्चित रूप से नहीं रही होगी। उन्होंने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का तो निश्चय किया है, लेकिन अमानवीय तरीके से इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं कार्रवाई की खबर सुन मौके पर पहुंचे विधायक ने कार्रवाई को गलत बताया। उनका कहना है किसी की मेहनत की कमाई को इस तरह गिराना गलत है। देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा किसी राजनीतिक बयानबाजी को लेकर नहीं, बल्कि उनके अनूठे अंदाज को लेकर है। सांसद ने इस बार सन्याजी गेट के सामने हाथ ठेले पर दुकान लगाकर गराडू बनाए।
सांसद ने सबसे पहले ठेले पर अपने हाथों से गराडू बनाए, फिर उसे तलकर उसमें नींबू और मसाला डालकर लोगों को खिलाया, जिसके बाद सांसद ने भी गराडू का स्वाद लिया। वहीं मौके पर जमा लोग सांसद के इस रूप को देखते रहे। मेरा कहना है कि भारत देश को आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। ठीक है, यदि हम आत्मनिर्भर रहेंगे, किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, तो इससे भारत का विकास होगा। भारत अतिशीघ्र अपने वैभव को प्राप्त करेगा। और नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, हम इन छोटे छोटे कामों को यदि छोटा समझना बंद कर देंगे तो आने वाले समय में भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। और भारत यदि आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत का विकास भी सुनिश्चित होगा। इससे पहले भी सांसद जी फुटपाथ पर सड़क किनारे नाई की दुकान में बाल कटवाते नजर आए थे, तो सभी सड़क किनारे लगने वाले ठेलों से सामान खरीदते नजर आए हैं। नीमच में फायर ब्रांड बीजेपी नेता प्रीति बिड़ला पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। ये घटना उस समय घटी जब वह अपनी कार से नीमच से नया गांव जा रही थी। विधायक जैसे ही सगराना घाटी पहुंची, तभी पहले से घात लगाकर दो अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार को हाथ देकर रोकना चाहा। जैसे ही उन्होंने कार धीमी की, हमलावरों ने उन पर फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली पीछे के कांच को फोड़ते हुए निकल गई। गोली चलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद विधायक ने घटना की सूचना कोतवाली थाने पहुंचकर दी, जिस पर पुलिस ने दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो रास्ते में जस्ट सगराना घाटी से नीचे उतरे, बाइक वाले दो लड़के खड़े थे सामने। शायद बाइक रोकी तो गाड़ी रोकी। मेरे साथ मेरे मित्र थे रितेश जी, मेरे प्रदेश महामंत्री जय भारत मंच के। तो उन्होंने थोड़ी सी गाड़ी धीरे करी और गाड़ी धीरे करते जैसे मुझे लगा एकदम से गाड़ी रोक रहा है वो, तो मैंने कहा रोक मत, यहाँ पे रास्ता जगह खराब है। और उसने जस्ट गाड़ी रोकी और एकदम से आगे बढ़ाई। इतने में जोर से तेज आवाज़ आई तो पीछे का कांच गया हमारा पूरा, और एकदम से बारूद की स्मेल आई। तब पता चला कि गोली चली। फिर हम वहाँ से भागे। आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपी कहां से आए थे, क्यों विधायक को मारना चाहते थे, इस बात का कोई सुराग नहीं लगा है। भोपाल शहर में छेड़छाड़ की लगातार हो रही घटनाओं और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों के विरोध में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। तेजी से बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला और शहर में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। महिलाओं का कहना था कि खंभों पर बिजली के बल्ब नहीं होने के चलते बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वहीं महिलाओं ने शहर की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। महिलाओं का कहना है कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के चलते ही इस तरह की घटना बढ़ रही है। एक जनवरी 2021 से साल बदलने के साथ ही कुछ नियमों में भी बदलाव होगा, जो साल के पहले महीने से ही देश भर में लागू हो जाएंगे। बैंक और बीमा के अलावा कई बड़े क्षेत्रों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। आइए जानते हैं साल के पहले दिन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा स्कीम लॉन्च हो रही है। कार और 2 व्हीलर महंगे होने जा रहे हैं। गैस सिलेंडर की कीमत भी बदलेगी। चेक से भुगतान करने के नियम में भी बदलाव होगा। कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा में बदलाव होगा। साल भर में भरे जाएंगे सिर्फ 4 GSTR 3B रिटर्न फॉर्म। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए 0 लगाना होगा। म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में बदलाव होगा। UPI पेमेंट सर्विस में बदलाव। 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। – 2021 के स्वागत में जहां हर तरफ बधाइयां देने और जश्न का माहौल है, वहीं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में साल 2021 का स्वागत कुछ अलग अंदाज में किया गया। यहां साल के पहले दिन का स्वागत देशभक्ति के जज्बे के साथ किया गया। रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फीट ऊंचे तिरंगे के नीचे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाकर विधायक समेत अन्य लोगों ने साल का जोश के साथ स्वागत किया। नए साल का इतनी गर्मजोशी से स्वागत देखते ही बन रहा था
इतनी संख्या में लोगों का जुटना बता रहा था साल 2021 कुछ खास और बेहद खास रहने वाला है। इसके साथ ही शहर में रोको टोको अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य शहर को एक आदर्श रूप में स्थापित करना है। नए साल के पहले दिन सतना के मैहर स्थित मां शारदा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही। दूर दराज से देवी भक्त मैहर पहुंचकर मां शारदा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान विद्या और बुद्धि के देवी मां शारदा के 9 वर्ष का प्रथम श्रृंगार व आरती मां शारदा शक्तिपीठ के प्रधान पुजारी पवन जी महाराज द्वारा किया गया। ऐसे तो साल भर मां के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नूतन वर्ष पर मां के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इस दिन काफी लोग यहां आकर मां के आशीर्वाद से अपने साल की शुरुआत करते हैं। नौ वर्ष का आगाज हो चुका है। ऐसे में लोग अपने तरीके से न्यू ईयर की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने नए साल की शुरुआत बाबा महाकाल के दर्शन के साथ की। यही वजह है कि नए साल के पहले ही दिन उज्जैन में बाबा के दर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बाबा महाकाल के आंगन में 9 वर्ष बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। हर रोज की तरह सुबह 4 बजे भस्म आरती की प्रक्रिया शुरू हुई। भस्मीभूत होने के बाद झाल मंजीरे, ढोल नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की आरती की गई। हालांकि कोरोना के चलते भस्म आरती में भक्तों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। आरती के ठीक बाद भक्तों के लिए बाबा के द्वार खोल दिए गए। भक्तों ने साल 2020 में आई विपदाओं को विनाश करने व जनजीवन सुचारू रूप से चले, इस बात की कामनाएं की। दुनिया में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, लेकिन आज हम जिस कलाकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो अपने आप में ही अजूबा है। कांकेर के रहने वाले ललित दुबे की कलाकारी का हर कोई कायल है। इनकी बनाई हुई तस्वीरों में ना तो किसी ब्रश का इस्तेमाल होता है, ना ही किसी कलर का उपयोग होता है। हैरान रह गए ना? जी हाँ, इनकी पेंटिंग तैयार होती है इटली की अनोखे पेन से। उससे भी हैरान करने वाली बात ये कि इनकी बनाई हुई पेंटिंग में सिर्फ राम नाम के शब्द का इस्तेमाल होता है और पेंटिंग अपने आप तैयार हो जाती है। डर के भय से एक मन में राम राम स्पीड से लिखना शुरू किया और लिखते गया अलग अलग कलर के पेन से, और लाइन बे लाइन हो गया, कहीं ऊपर जा रहा है कहीं नीचे जा रहा है। जब पूरा खत्म हो गया, नक्सलाइट चले गए, दूसरे दिन आके मैं घर में देखा, अरे ये तो पहला बन रहा है, अच्छा बन रहा है। उसके बाद मैं कलाकारी उसी स्केच पेन से 2006 से फोटो बनाना शुरू किया। लोग बाग प्रोत्साहन दिए, मेरे विभाग के लोग, मेरे और पड़ोस के लोग, मेरी पत्नी दी, मेरे बच्चे लोग दिए कि पापा बनाओ करके, उसको बनाते गया। ललित अब 250 से ज्यादा चित्र बना चुके हैं। इसके लिए उन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा राम शब्द का उपयोग किया, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की भी तस्वीर शामिल है, जिसे वो पीएम को भेंट करना चाहते हैं। ललित को इस चित्रकला के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। ललित अपनी इस कला को दुनिया भर के कैनवास पर उकेरना चाहते हैं। कोंडागांव जिले के नागरिकों को ट्रैफिक नियमों से जागरूक करने के लिए पुलिस ने स्थानीय भाषा में आमचो यातायात चौगोठ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पुलिस शहर और गांव में कैंप लगाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों के साथ ट्रैफिक चिन्हों की जानकारी दे रही है। पुलिस के इस अभियान का असर है कि लगातार सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ रही है। जनता के अंदर जागरूकता लाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि सड़क के जो नियम हैं, सुरक्षा नियम है, वो उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, उनसे किसी और का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए हमारे द्वारा आमचो यातायात चो गोठ करके कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है, जिसमें हमने 26 जगह ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जाकर जनता को जागरूक किया है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभी तक 26 जगहों पर कैंप लगाकर ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा चुकी है।
पुलिस के इस कैंप का ग्रामीण इलाकों में काफी असर दिख रहा है। पहले आए दिन हादसे होते थे, जिसमें अब कमी आ रही है। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पटनी टॉप में विंटर कार्निवल के मौके पर सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। कार्निवल और नए साल के मौके पर यहां काफी संख्या में सैलानी पहुंचे, जिन्होंने नए साल का जश्न जमकर सेलिब्रेट किया। हर साल की तरह इस साल भी पटनी टॉप में 3 दिन का विंटर कार्निवल आयोजित किया गया, जिसमें 3 दिन तक कई कलाकारों के साथ साथ सैलानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना के बावजूद सैलानियों का जोश देखने लायक रहा। जिससे ये साबित हो गया कि मुश्किलें लाख आए लेकिन शो मस्ट गो ऑन। और यही नजारा पटनी टॉप के विंटर कार्निवल में भी देखने को मिला। नया साल मनाने की प्लानिंग लोगों की घने कोहरे, कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने लेट कर दी। कोरोना संकट की वजह से नए साल के स्वागत के लिए पहले से ही कई पाबंदियां थी, लेकिन कड़ाके की ठंड ने भी लोगों का जोश कम कर दिया। लोगों को अंदर तक हाड़ कपाने वाली शीत लहर का भी सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे है और चारों तरफ बर्फ की चादर है। वहीं मैदानी राज्यों में शीत लहर और धुंध से हाड़ कपाने वाली सर्दी का एहसास हो रहा है। शीत लहर से बचने के लिए लोग ऊपर से नीचे तक खुद को कवर करके घर से बाहर निकल रहे हैं और अलाव के साथ चाय की चुस्की लेते नजर आ रहे हैं। गाड़ी ड्राइव करने में दिक्कत आ रही है, हाथों में भी दिक्कत आ रही है। तो काफी है, दिल्ली में कपकपाती ठंड है बहुत ज्यादा। ये तो महसूस हो रहा है, मुंह से ही देखिए आप। घनक हो रहा है, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, सवारी भी नहीं मिल रही है। पहला दिन है, बोली भी नहीं हुई है। मौसम विभाग की माने तो नए साल की ठंड अभी ऐसे ही प्रचंड रहने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भयंकर शीतलहर चलेगी। साथ ही उच्चतम तापमान महज 3 से 5 डिग्री के आसपास ही रहने वाला है। बारिश, बाढ़ और तूफान के बाद अब वहां बर्फ आफत बनकर गिर रही। वहां कुछ इलाकों में तो रात में ही 4 इंच तक बर्फ गिर गई और तो और तापमान -3 डिग्री तक लुढ़कने का अनुमान है। ऐसे में वहां लोगों से अपील की गई है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि भारी बर्फबारी काल भी साबित हो सकती है। सड़कों पर चलना तो बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं, कब हादसा हो जाए नहीं पता। वहां से सामने आई तस्वीरों में रोड पर बर्फ की इतनी मोटी परत जमी नजर आई कि गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। कुछ के चक्के जाम हो गए तो कुछ ने तो दम ही तोड़ दिया। एक तस्वीर में लोग एक कार को धक्का मारकर आगे बढ़ाते दिखे। वहीं आसमान से ली गई तस्वीरों में शहर के शहर बर्फ से ढके नजर आए। इतनी बर्फ गिरी कि इलाके से रंग तो जैसे गायब ही हो गए। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने इस मुसीबत में भी मस्ती ढूंढ ली। वो घरों से निकल पड़े और बर्फ में खेलते हुए नजर आए। बच्चों के साथ बड़े भी पीछे नहीं रहे, वो भी उनके साथ होली। कोई स्लेजिंग करता नजर आया, कोई स्नोमैन बनाता दिखा। The kids were so excited. Everyone can enjoy and get outside. ब्रिटेन पर मौसम की ये मार जल्द खत्म होने नहीं वाली, क्योंकि अभी कुछ दिन वहां और बर्फबारी होने का अनुमान है और इसके साथ पारा भी गिरेगा। इटली के मिलान से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक रात में इतनी ज्यादा बर्फ गिरी, एक रात में, जिससे शहर की रफ्तार ही धीमी हो गई। जबरदस्त बर्फबारी से सड़कों पर 15 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई।
और पूरा शहर सफेद चादर से ढका दिखाई देने लगा। ऐसा लगा मानो वहां बर्फ की बाढ़ आ गई और उसने सब कुछ खुद में समेट लिया। सड़क, मकान, गाड़ियां, पेड़ पौधे, सब कुछ बर्फ में लिपटा दिखाई दिया। एक और तस्वीर में सड़क पर खड़ी रंग बिरंगी गाड़ियों पर भी सफेदी पुती नजर आई। कोरोना की वजह से क्रिसमस के मौके पर लगाए गए लॉकडाउन के बाद जब लोगों ने बाहर निकलने का सोचा तो बर्फबारी उनके लिए मुसीबत बन गई। इसीलिए कई इलाकों में सन्नाटा पसरा दिखा। मौसम ने ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी कर दी और गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आईं। हालांकि इस सब के बीच लोग मौसम का मजा लेना नहीं भूले, जिनमें सबसे आगे बच्चे रहे जो ठंड की परवाह छोड़ बर्फ के ढेर में खेलते नजर आए, जबकि कुछ बर्फ से कलाकारी करने में व्यस्त दिखे। यमन के एक एयरपोर्ट पर हुए जोरदार धमाके ने वहां के लोगों को दहशत से भर दिया। इस धमाके में 13,000 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये घटना तब घटी जब रनवे पर खड़े एक विमान से वहां की सरकार के नए मंत्री उतर रहे थे। तभी एडन एयरपोर्ट पर मंत्रियों के विमान के ठीक सामने जोरदार धमाका हो गया। धमाका होते ही वहां मंत्रियों के स्वागत के लिए मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। जिस जगह पर बम फटा वहां से धूल और धुएं का गुबार उठने लगा, जिसके बाद एयरपोर्ट पर तैनात पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी। इससे पहले एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच नए मंत्रियों को लेकर विमान रनवे पर उतरा। ये सभी मंत्री राजधानी सना से शपथ लेने के बाद एडन लौटे थे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहां मौजूद रहे, लेकिन उनके विमान से उतरने से पहले ही वहां जोरदार धमाका हो गया और वहां की तस्वीर बदल गई। अगर जल्द हालात ठीक नहीं हुए तो डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता छोड़ते छोड़ते ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध तक हो सकता है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इजरायल को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। ईरान ने दो टूक कहा कि अगर फारस की खाड़ी की तरफ दोनों देशों ने आंख उठाकर भी देखी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि फिर ईरान अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरेगा, मरने मारने पर उतर आएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बयान आया कि अगर ईरान के पास फारस की खाड़ी में लक्ष्मण रेखा लांघी गई तो खतरा कई गुना बढ़ सकता है। असल में ईरान उसके खिलाफ अमेरिका और इजरायल की दिनों दिन बढ़ती खेमेबंदी से तिलमिला गया है। उसका यह बयान उस खबर के जवाब में है जिसके मुताबिक इजरायल की एक पनडुब्बी मिस्र के पास सुएज नहर को पार करके फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रही है। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते ही अमेरिका की नौसेना ने इस इलाके में अपनी परमाणु पनडुब्बी भी तैनात की है। अपने खिलाफ इतनी बड़ी साजिश का पता चलते ही ईरान के कान खड़े हो गए। उसने भी बयान जारी करके अपने तेवर दिखा दिए, क्योंकि ईरान भी जानता है कि अगर अमेरिका और इजरायल फारस की खाड़ी तक पहुंच गए तो फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अमेरिका के ओहायो में अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक ने अपने साथ बदसलूकी करने वाले एक श्वेत को ऐसा सबक सिखाया है कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हुआ यह कि एक दुकान पर यह श्वेत अमेरिकी बार बार नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा था। फिर क्या था, अफ्रीकी मूल के अमेरिकी ने इसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया, लेकिन हाथ उठाने से पहले वो वीडियो में बेहद शांत दिखा। श्वेत अमेरिकी उसे लगातार गाली देता रहा, लेकिन फिर भी अफ्रीकी मूल का अमेरिकी एक शब्द भी नहीं बोला। खून का घूंट पीकर चुपचाप अपनी बेइज्जती वो सहता रहा। लेकिन वो भी कब तक ताने सुनता। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। वो जवाब देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पीछे हटने के बजाय श्वेत अमेरिकी फिर उसे उकसाने लगा। इसके बाद तो अफ्रीकी मूल के उस अमेरिकी ने अपने हाथ में पकड़े आइस टी के कैन को गाली दे रहे शख्स के मुंह पर दे मारा। हमला इतना जोरदार था कि कैन खुल गया और वो आदमी जमीन पर जा गिरा।